हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की क्लास थोड़ा सा लेट होगी बट कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट एंड सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज पार्ट 10। इससे पहले मैं 9 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूँ करंट अफेयर्स के ऊपर, नहीं देखी तो देख लेना। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आगे वाले मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस क्वेश्चन की जो सीरीज है मैंने करवा दी है आपको, और यहाँ पर मैंने पेपर 1 के आप देखेंगे यूनिट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से मैंने कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर करवाया था, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। तो ये सीरीज नहीं देखी तो देख लेना। इस सीरीज का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर भी आपको ये वाली लिस्ट प्लेलिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। सभी क्लासेस को के जो लिंक वगैरह वो भी वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ये आप लोगों का अपना खुद का चैनल है। ओके तो गाइस देखिए, अब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आपकी स्क्रीन पे और आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं आपको आंसर करूंगा नेक्स्ट पेज पे और उसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, which country has introduced new emission standard for new and repowered fossil fuel fired power generation unit in 2023। देखिए गाइस, होता क्या है कि जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, इसमें जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट या फिर हायर एजुकेशन, इनसे रिलेटेड ही बनते हैं। तो मैं इन यूनिट को ही मैं टारगेट करके चल रहा हूँ और इसीलिए हम आपको यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड बेस्ड करंट अफेयर्स इस तरीके से कवर करवा रहे हैं। तो गाइस बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस देश ने 2023 में नए और पुनर्निर्मित जीवाश्म ईंधन से चलने वाली बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए नए उत्सर्जन मानक पेश किए हैं? तो ऑप्शन गिवन है यूएई, सिंगापुर, मलेशिया एंड इजराइल। तो गाइस बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो चलिए मैं आपको आंसर वाले पेज पे लेके चलता हूँ। सो राइट आंसर विल बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। Singapore's energy regulator will introduce new emission standard for new and repowered fossil fuel fired power generation unit in 2023. The measure also follows Singapore plan to reduce its emission target by for 2023 to 60 million ton of carbon dioxide. Guys देखिए, जितनी भी कंट्री है ना दुनिया में, सभी ने इस चीज को मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने इस चीज को एक तरीके से टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें कार्बन जो एमिशन है उसको हमें मिनिमम करना है। तो सभी कंट्रीज के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं। इंडिया ने भी काफी सारे कदम उठाए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन सब टॉपिक से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊं। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाली वीडियो लेक्चर में भी कि मैं आपको जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव हुए या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया है उसके रिगार्डिंग एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इसके बारे में अलग से पता चल जाए। तो यहाँ पर सिंगापुर ने फिलहाल 2023 में इस चीज को करने का प्लान किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। Which country is the host of International Solar Alliance 5th Assembly in October 2022? कौन सा देश अक्टूबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का मेजबान रहा है? तो गाइस देखिए, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसको हम आईएसए के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज एग्जाम में आईएसए से रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। और आईएसए कब साइन किया गया, कौन से ईयर में इसको बनाया गया था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। उस ईयर को कमेंट करें जिस ईयर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया था। तो अभी फिलहाल का ये क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने इसका जो 5th असेंबली है वो उसको होस्ट किया है 2022 में, जो हुई थी अभी रिसेंटली हुआ ये। तो बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड थाईलैंड। तो चलिए गाइज देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया में ही हुआ था ये। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 5th असेंबली इज टू बी होस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली ऑन अक्टूबर 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक इसको किया गया था। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे इंडिया में पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह जी, इन्होंने अनवील किया सर्टेन रेजर टू 5th असेंबली ऑफ आईएसए। इंडिया होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएसए असेंबली। द 5th असेंबली विल डेलिब्रेट और की इनिशिएटिव ऑफ आईएसए ऑन 3 क्रिटिकल इशू, एनर्जी एक्सेस हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशंस। तो इन 3 चीजों को लेकर के इनिशिएटिव लिए गए थे यहाँ पर, और इंडिया ने इस मीटिंग को, इस असेंबली को होस्ट किया था इस साल लास्ट ईयर 2022 में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच स्टेट यूटी इज द होस्ट ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11? क्या बोला जा रहा है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का मेजबान रहा है? तो ऑप्शन गिवन है सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो गाइस बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। चलिए मैं बताता हूँ, राइट आंसर विल बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11। इसको SMDS 11 के नाम से जाना गया बिकॉज ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। एट लेह लद्दाख में जो है ये हुआ
थीम क्या थी? हार्नेसिंग टूरिज्म फॉर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। तो ये इस बार की थीम रही थी इस चीज की। द मेन फोकस ऑफ द समिट इज टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म while harnessing its positive contribution for building climate and socio-ecological resilience and sustainability। तो हमें यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देना है और साथ के साथ हमें पर्वतीय चीज़ों को एक तरीके से उनको सस्टेनेबल बनाना है ताकि उनके जो आसपास की चीज़ें हैं वो खराब ना हो, सोशियो इकोलॉजिकल जो है और जो इन्वायरमेंट बना हुआ वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रिवर्स डे 2022? अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड रिवर डे सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या रखी गई थी? तो यहाँ पे है क्वेश्चन, विश्व नदी दिवस 2022 की थीम क्या है? सो गाइज राइट आंसर इज, बताइए अब क्या आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू डाइवर्सिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू सस्टेनेबिलिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू यूनिवर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू क्लाइमेट चेंज। तो गाइज आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होना चाहिए? चलिए मैं बताता हूँ राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी विल बी द राइट आंसर। ये इस बार की थीम थी। वर्ल्ड रिवर डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग वाटर बॉडीज एंड टू प्रमोट देयर कंजर्वेशन। देखो गाइस, हम लोग क्या करते हैं, नदियों को इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बट नदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इसके अंदर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जरूरी हैं, और नदियां तो साफ रहना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वहीं से हम लोग काफी सारी चीजें एक्सेस करते हैं। इनफैक्ट पीने का पानी भी कई बार हम लोग वहां से एक्सेस करते हैं, उसको फिल्टर करके हमारे घर पे सप्लाई किया जाता है, जैसे दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में। It is observed every year on the 4th Sunday on September and this year it falls on 25th September। 25 सितंबर को इस साल इसको सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या थी इस साल की? वर्ल्ड रिवर्स डे की इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, तो इस चीज को याद रखिए। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये आप याद रख लेना कि इसकी थीम क्या है, पहली चीज तो याद रखनी है कि इसकी थीम क्या है, ओके। और नेक्स्ट क्या है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है ये, तो ये दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको याद रखना है। अब गाइस देखो, जैसे मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ऐसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर 1 की और पेपर 2 की ऐसी ही बुक परचेज कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, उसमें एक्सप्लेनेशन भी गिवन हो। तो अगर एक्सप्लेनेशन गिवन होगा तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, प्लस उस क्वेश्चन के आसपास के जो पॉइंट्स होते हैं वो भी हमें समझ में आ जाते हैं। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन वाली बुक ले लो, प्रीवियस ईयर की, आप पेपर 1 की पेपर 2 की कोई से भी ले लो, बिकॉज प्रीवियस ईयर तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको पेपर 1 की बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। अगर आप पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की बुक अगर मुझसे पूछो तो ओसवाल की काफी अच्छी बुक है, मैंने इसको गो थ्रू किया, अभी जो 2023 का एडिशन है। आप देखेंगे आंसर विद एक्सप्लेनेशन गिवन है, यहाँ पर देखेंगे हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन गिवन है अच्छे से, चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन हो चाहे अदर क्वेश्चन हो, सभी का एक्सप्लेनेशन गिवन है। और यहाँ पर लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के पेपर इसके अंदर गिवन है, जिसमें 2022 का पेपर भी इसमें सम्मिलित है। तो ये बुक मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगी, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। काफी बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 250 आई थिंक 250 300 रुपए के आसपास की बुक है, तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपको ये बुक आपके घर पे आ जाएगी। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, लिंक इसका आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके ऑफलाइन लेने जाओगे तो महंगी पड़ जाएगी, हो सकता है 350 की पड़े, बट ऑनलाइन में क्या थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो आपको ऑनलाइन लिंक जो है इस बुक का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। 250 से 300 की बुक पड़ेगी और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ से पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बता रहा हूँ मैं, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बता रहा हूँ मैं, कंप्लीट बुक की बात नहीं कर रहा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, दिस इज द बेस्ट तरीका, जिसमें आपको मिनिमम पैसों में आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, बिकॉज ऑफलाइन बुक अगर हाथ में होती है तो अच्छे से तैयारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन जूलॉजिकल पार्क टॉप्स द सेंट्रल जू अथॉरिटी रिसेंट रैंकिंग? क्या बोला जा रहा है, कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की हालिया रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर इनका भी एक रिसेंट रैंकिंग हुई, जैसे यूनिवर्सिटीज की रिसेंट रैंकिंग होती है, ऐसे ही जू की जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं इंडिया में, इनकी भी रैंकिंग होती है। तो इसमें ऑप्शन गिवन है अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है, उसके बाद है चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन मैसूर में है, एंड त्रिवेंद्रम जू करके है। तो गाइज ये जो 4 आपके यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, इसमें राइट आंसर क्या होगा आपके क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर विल बी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में। So as per the list released by Central Zoo Park Authority based on management and effectiveness, the Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park Darjeeling was given the highest percentage of 83। तो इसकी अच्छी रैंकिंग रही है, और यहाँ पर हिमालय के जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे रेड पांडा हो गया, वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शन ऑफ जू, और बिसाइड्स हिमालयन ब्लैक बियर हो गया, स्नो लिपर्ड हो गया, गोरल एंड हिमालयन थार। Arignar Anna Zoological Park in Chennai has secured the second position, followed by Sri
उसके बाद आप बाकी जो गार्डन है वो आ जाते हैं। तो नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो दार्जिलिंग वाला है, ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो इसकी रैंकिंग है ना, जो पॉइंट्स इसको मिले हैं, तो जो परसेंटेज मिली वो 83% रही है इसकी, तो इस वजह से टॉप पोजीशन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच इंस्टीट्यूशन लीड्स द कोस्टल क्लीन अप डे कैंपेन इन इंडिया? क्या बोला जा रहा है, भारत में तटीय सफाई दिवस अभियान का नेतृत्व कौन सी संस्था करती है? गाइस अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है, आपका फीडबैक कैसा रहता है क्लास के साथ, क्योंकि आपका फीडबैक जो है हमें मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए रिसर्च करके क्लास बनाने में, यही चीजें मोटिवेट करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। और यार वीडियोस को ना शेयर किया करो, जितने भी आपके ग्रुप में ऐड हो, जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड होते हो उन सभी ग्रुप में आप शेयर कर दो, फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए आपके साथ साथ। तो क्वेश्चन क्या है, भारत में तटीय सफाई दिवस अभियान का नेतृत्व कौन सी संस्था करती है? इंडिया में जो कोस्टल क्लीनअप डे कैंपेन था इंडिया में, वो कौन सी संस्था ने इसको लीड किया था? एनसीसी, इंडिया कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी एंड एनएसएस। तो गाइस देखिए, अगर क्वेश्चन है कोस्टल क्लीनअप के बारे में, तो ऐसे में मैंने आपको याद है, मैंने आपको तुक्का लगाना सिखाया था, क्योंकि तुक्का लगाना सीखना भी जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं एग्जाम में, तो तुक्का लगाने की ट्रिक भी सीखो भाई, ये चीजें भी जरूरी है आपके एग्जाम में, तुक्का लगाया करो। मतलब जहाँ नेगेटिव मार्किंग ना हो तो लगाना अच्छी बात है ना। तो तुक्का के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, अगर आपने तुक्का वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, वहां से भी डेफिनेटली आपके 2-4 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। 2 से 4 नंबर आपके 100% बढ़ेंगे पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में, कहीं ना कहीं जरूर तुक्का काम आएगा। तो साइंटिफिक तरीके मैंने आपको बताया था तुक्का लगाने का, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन में तुक्का कैसे लगाया जाए, कोस्टल क्लीनअप है तो इसका मतलब है कि कोस्टल गार्ड, इंडिया कोस्टल गार्ड होने के, कोस्ट गार्ड जो है इस ऑप्शन होने के चांस काफी ज्यादा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज इंडिया कोस्ट गार्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे इज ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड ऑन द 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर। तो अभी रिसेंटली हुआ था ये सितंबर के मंथ में। इंडियन कोस्ट गार्ड हैज लीड दिस कैंपेन इन इंडिया सिंस 2006 से ये जो है लीड कर रहा है इस कैंपेन को। दिस ईयर द कोस्ट गार्ड लर्न beaches at 75 leaned beaches at 75 location across the country as part of the International Coastal Cleanup Day and Swachh Sagar Abhiyan. ICG efforts align with the program of the Ministry of Earth Science and स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर करके जो है इन्होंने इस प्रोग्राम को नाम दिया और इस पर अच्छे से सफाई करी 75 लोकेशंस पर अलग अलग अक्रॉस अपनी कंट्री जो है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज के लिए, बिकॉज ये जो कोस्टल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। आप गाइस देखो, जैसे हम यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं एग्जाम टारगेटेड बेस्ड, ऐसे ही आप थ्योरी पार्ट अगर आप एग्जाम टारगेटेड बेस्ड कवर करोगे ना पेपर 1 पेपर 2 की, तो एग्जाम करेक्ट होने के बहुत हाई चांस हो जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हमने पेपर 1 का 1 मंथ का क्रैश कोर्स, स्पेशल क्रैश कोर्स है जो कि 1 मंथ में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स की। आपको डेली 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे और पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट आपके एग्जाम टारगेटेड बेस्ड कवर हो जाएंगे। इस कोर्स की वैलिडिटी 10 मार्च तक रखी, बिकॉज 10th मार्च तक आपके एग्जाम चलेंगे, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे कंप्लीट, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, 95 अराउंड मॉक टेस्ट होंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। और गाइस अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर में मैंने इसको एक्सटेंड किया हुआ है, 25 से 27 जनवरी तक आप इसको अवेल कर सकते हो। जो फीस है वो 4,999 ना रख करके हमने सिर्फ और सिर्फ 1,999 बिल्कुल ही अनबिलीवेबल फीस रखी है हमने, जिसे हर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। तो फटाफट से इस रिपब्लिक डे ऑफर को अवेल करिए, विदाउट कूपन कोड आपको इसको अवेल कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी हो जाएगी। पेपर 1 है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस है, कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, एनटीए क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है, मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इस कोर्स को करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। Thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.